नम्मा मेट्रो, जिसे बेंगलुरु मेट्रो के रूप में भी जाना जाता है, भारत के बेंगलुरु शहर की सेवा करने वाली एक तीव्र परागमन प्रणाली है। इसके उद्घाटन के बाद यह दक्षिण भारत में पहली भूमिगत मेट्रो प्रणाली बन गई। नम्मा मेट्रो में भूमिगत ग्रेड और एलिवेटेड स्टेशनों का मिश्रण है। सिस्टम मानक गेज ट्रैक पर चलता है। भारत सरकार, जीओआई और एशियाई विकास बैंक ने 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के अनुसार 2 नई मेट्रो लाइनें 56 किलोमीटर लंबी होगी। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) भारत सरकार और कर्नाटक राज्य का एक संयुक्त उद्यम नम्मा मेट्रो नेटवर्क के निर्माण, संचालन और विस्तार के लिए एजेंसी है। बेंगलुरु मेट्रो की सेवाएं प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच संचालित होती है, जो 4:20 के बीच बदलती रहती है। ट्रेनें शुरू में 3 डिब्बों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन बाद में सवारियों की संख्या बढ़ने पर इन्हें 6 डिब्बों में बदल दिया गया। तीसरी रेल के माध्यम से 750 वोल्ट डायरेक्ट करंट द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। जनवरी 2020 तक मेट्रो प्रणाली में लगभग 5,18,000 यात्रियों की औसत दैनिक सवारियां थी। इस मेट्रो की शुरुआत 2003 में कर्नाटक सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की स्थापना की, जिसने दिल्ली मेट्रो को सफलतापूर्वक विकसित किया था। बेंगलुरु में एक मेट्रो के लिए विस्तृत तैयारी अध्ययन करने के लिए दिल्ली में उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण और तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का अनुकरण करते हुए किया जाना है। अध्ययन ने 2 लाइन मेट्रो 18 किलोमीटर और 15 किलोमीटर लंबाई क्रॉस आकार की सिफारिश की। क्रॉस के बीच में बेंगलोर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर होना था, जो पूरी तरह से भूमिगत था। आर्थिक दर की वापसी का अनुमान 22.3% था। वित्तीय पूर्वानुमान में ब्याज भुगतान और कुछ मूल्यह्रास के लिए सरकारी सब्सिडी यानी किराया राजस्व प्रत्यक्ष परिचालन लागत की तुलना में कुछ अधिक शामिल होगा। सरकार ने इस विकल्प को स्वीकार कर लिया। BMRTL का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसकी जगह बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने ले ली। इस मेट्रो के प्रस्तावित मार्ग में बढ़ती यातायात मांगों को पूरा करने के लिए एक 124 किलोमीटर लगभग 79 मील चरण 3 शुरू में मई 2016 में प्रस्तावित किया गया था। चरण 3 के लिए प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण खंडों को चरण 2 में, चरण 2A और चरण 2B में 58.19 किलोमीटर के लिए शामिल किया गया था। दिसंबर 2019 में BMRCL ने एक व्यापक गतिशीलता योजना का अनावरण किया। 7 मार्च 2020 को यह घोषणा की गई कि 44.65 किलोमीटर के 2 कॉरिडोर को पूरी तरह से एलिवेटेड सिस्टम के रूप में लागू किया जाएगा। PPP मोड के तहत 2027 के भीतर निर्माण पूरा करने के लक्ष्य के साथ 4 मार्च 2022 को राज्य सरकार के बजट भाषण के दौरान हेब्बल से सरजापुर तक 35 किलोमीटर में फैले एक नए गलियारे की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में घोषित 44.65 किलोमीटर के 2 गलियारे की DPR मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। हेब्बल केम्पापुर से JP नगर पश्चिम में जो RR के साथ और होसाहली के कद बागेरे तक 2 कॉरिडोर की अनुमानित लागत 13,500 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार फेज 3 का कुल 80 किलोमीटर के लिए संभावित होगा। पूर्व में बैयप्पनहल्ली और महात्मा गांधी रोड के बीच पर्पल लाइन का पहला 6.7 किलोमीटर 6 स्टेशन खंड 20 अक्टूबर 2011 को खोला गया। यह नम्मा मेट्रो का उद्घाटन खंड था। दूसरा 6.4 किलोमीटर का 6 खंड स्टेशन मैसूर रोड और मगधी रोड के बीच 16 नवंबर 2015 को खोला गया था। भूमिगत खंड कम्बन पार्क में बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन तक 4.8 किलोमीटर की दूरी पर 29 अप्रैल 2016 को खोला गया था। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम खंडों को जोड़ा गया, जो पहले से ही खोले गए थे। अंडरग्राउंड सेक्शन को खोलकर फेज 1 में पूरी पर्पल लाइन को पूरा किया गया। दक्षिण पश्चिम में 7.5 किलोमीटर का विस्तार 30 अगस्त 2021 को चरण 2 के तहत खोला गया। ग्रीन लाइन का पहला 9.9 किलोमीटर स्टेशन खंड 1 मार्च
2014 को खोला गया था। यह खंड संपीगे रोड और पीन्या उद्योग से जोड़ता है। दूसरा 2.5 किलोमीटर पीन्या उद्योग से नागासांद्रा तक ग्रीन लाइन का 3 स्टेशन खंड मई 2015 को खोला गया। सेम्पिंगे रोड को जोड़ने वाला तीसरा खंड येलाचेन्नहल्ली का उद्घाटन 17 जून 2017 को हुआ और अगले दिन खोला गया, जिससे पूरे चरण 1 को पूरा किया गया। इन हिस्सों भूमिगत खंड सहित का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा देर से किया गया था। चरण 2 के तहत आने वाली लाइनों में अधिक लाइनें और एक्सटेंशन निर्माणाधीन हैं। पूरा होने पर दूसरा चरण वर्तमान में चल रहा है। बाहरी रिंग रोड ORR में पूर्वी हिस्से को कवर करने और शहर के उत्तर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेवा प्रदान करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफील्ड के शहर के तकनीकी केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसी तरह 9 जून 2022 को कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के बोम्मासांद्रा से होसूर तक पीली लाइन के विस्तार को मंजूरी दी। पिंक लाइन दक्षिण से उत्तर की ओर संरक्षित है। दक्षिण में कलेना अग्रहार गोटीगेरे को उत्तर में नगवारा से जोड़ती है। 21.25 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 18 स्टेशनों की सेवा करती है। यह दक्षिणी तरफ तवरकेरे तक ऊंचा है और फिर यह नागवारा तक भूमिगत है, जो उत्तरी तरफ है। यह लाइन दक्षिण की ओर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरती है, जैसे जयदेव मेट्रो स्टेशन, जो मुख्य जयदेव अस्पताल रखता है, और येलो लाइन के साथ एक इंटरचेंज स्टेशन है। फिर महात्मा गांधी रोड पर्पल लाइन के साथ एक इंटरचेंज स्टेशन आता है। उत्तर की ओर छावनी मेट्रो स्टेशन है, जो बेंगलोर छावनी रखता है। रेलवे स्टेशन और नागवारा में अपनी सेवा समाप्त करना, जो ब्लू लाइन के साथ एक इंटरचेंज स्टेशन है। यह निर्माणाधीन है और वर्ष 2024 में इसके खुलने की उम्मीद है। बात करते हैं ब्लू लाइन की। ब्लू लाइन दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक संरक्षित है और 2 चरणों में जुड़ती है। चरण 2A दक्षिण पूर्व में केंद्रीय रेशम बोर्ड से उत्तरी पश्चिम में कृष्णराजपुरम तक शुरू होता है। इसके बाद चरण 2B कस्तूरी नगर से शुरू होता है। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व में KIB हवाई अड्डे तक दोनों चरण 58.19 किलोमीटर की कुल दूरी को कवर करते हैं और 30 स्टेशनों की सेवा करते हैं। इससे सेंट्रल सिल्क और बोर्ड डोडा जाला, फिर एयरपोर्ट सिटी एट ग्रिड लेवल और फिर KSCL टर्मिनल तक बढ़ाया जाता है, जो एक भूमिगत स्टेशन है। यह लाइन कृष्णराजपुरम जैसे कुछ मुख्य स्थानों से होकर गुजरती है, जो KR पुरम रेलवे स्टेशन को पकड़ते हुए और पर्पल लाइन के साथ एक इंटरचेंज स्टेशन है। फिर हेब्बल से गुजरते हुए हेब्बल TTMC को पकड़ते हुए फिर केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बढ़ेगा। यह निर्माणाधीन है और 2 चरणों में दिसंबर 2024 और चरण 2B दिसंबर 2025 में खुलने की उम्मीद है। बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो चरण 2 पूरी तरह से चालू है और चरण 3 निर्माणाधीन है और चरण 3 योजना के तहत है। बैंगनी और हरी लाइन पूरी तरह चालू है और पीला, गुलाबी और नीली लाइन निर्माणाधीन कार्य पर है और संतरी लाइन निर्माण योजना के तहत है। बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो में 750 VDC तीसरी लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है। बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो की औसत गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और उच्चतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है।